जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग मिसिंग नंबर के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने कई टाइप्स को समझा और देखा कि किस किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है मिसिंग नंबर से। तो उसी क्रम में हम लोग अब मिसिंग नंबर के जो और भी टाइप्स हैं उनको हम लोग समझेंगे और उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इससे 2 वीडियो पिछले बने हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो उन वीडियो को साथ में इस वीडियो को देखा तो आपका मिसिंग नंबर चैप्टर एकदम से फिनिश हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक सर्कुलर में बिठाया उसने 2, 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आएगा। तो अब हमने आपको बताया कि जैसे जब पिछले जो प्रश्न हमने किए तो वहाँ पर जब बॉक्स में बिठाता था या एक सीरियल में बिठाता था तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादा अगर संख्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, छोटी से ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़्यादा चांस होते थे गुणा के, ठीक, या तो उनका वर्ग होता, यही 2 चांस ज़्यादा बनते थे, या प्लस होता। अगर संख्याएं घट रही होती हैं तो जब घटती हैं तो क्या होता है कि उनमें घटने के क्रम में भाग होता है या माइनस करता है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम अपना प्रश्न यहीं से शुरू करेंगे, इधर से। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया है, फिर यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा। तो अब इस सवाल को समझिए आप लोग। 2 है, फिर 3 है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 के बाद यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है, यानी 2 से अगर 3 पर आप जाएंगे तो कितना प्लस कर रहा है, +1 कर रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ पर 3 से वो 5 पर आ रहा है तो कितना प्लस कर रहा है, +2 कर रहा है, ठीक। चलिए, यही बात सही है। लेकिन जब 5 से वो 9 पर आ रहा है तो अब कितने प्लस कर रहा है, 4। 5 और 4 9। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 4 प्लस। अगर यहाँ आगे चले 9 से अगर हम 17 पर चले तो कितना प्लस कर रहा है, बोलिए। 9 1 10, ठीक, 10 और 7 17, यानी 8 प्लस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है, 8। 9 8 17। अब यहाँ पर क्या समझे आप, यहाँ 1 प्लस कर रहा है, यहाँ 2 प्लस कर रहा है, यहाँ 4 प्लस कर रहा है, यहाँ 8 प्लस कर रहा है। तो आप आगे कितना जोड़ेंगे। इस चीज़ को देख के आपको कुछ समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो समझिए। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 प्लस किया उसने, ठीक। शुरुआत में उसने 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया। 2 कैसे प्लस किया, 1 और 1 जोड़ करके, यानी एक जो एक इसने जोड़ा था उसको और 1 एक्स्ट्रा करके जोड़ा तो 2 आया। लेकिन फिर यहाँ पे उसने 4 प्लस किया, तो 4 कैसे प्लस किया, 2 जो आया था उसको और फिर 2 ऐड करके उसने क्या किया, 4 प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक। समझ गए आप बात को, नहीं समझे फिर से समझिए। यहाँ पर अभी आपको हम समझाते हैं अच्छे से। देखिए उसने क्या किया था, 1 प्लस किया, 2 किया, 4 किया, 8 किया। तो 1 जब उसने प्लस किया फिर आगे 2 प्लस किया, तो यानी जो पिछले यहाँ पर जो उसने 1 ऐड किया तो 1 और 1 2, यानी इनको 1 को और जोड़ा और फिर आगे 2 प्लस कर दिया, ठीक। समझ गए आप लोग ना। फिर यहाँ 4 प्लस किया, तो 4 कैसे किया, जो 2 यहाँ जोड़ा था 2 और फिर 2 1 एक्स्ट्रा अलग से, तो यहाँ पर 4 प्लस कर दिया। फिर यहाँ 8 कैसे किया, यहाँ 4 प्लस किया था तो 4 में 4 और ऐड कर दिया अपनी तरफ से और यहाँ 8 प्लस कर दिया। अब समझ में आए। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ कितना प्लस करना होगा। यहाँ हम कितना प्लस कर दें, तो यहाँ हमने हमारा कितना है 8। 8 में और कितना जोड़ेंगे हम, 8, तो कितना हो जाएगा 16 16। अब 17 में हम कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13 का 3, शेष बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 33। तो यानी जो यहाँ रिक्त स्थान है इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 33 आएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया था 2 3 5 9 17 क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ 1 प्लस किया उसने, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर आगे हम क्या कैसे करते। तो हमने देखा कि यहाँ 1 प्लस किया, फिर यहाँ 1 का डबल कर दिया यानी 2 प्लस कर दिया। यहाँ 2 का डबल किया 4 प्लस कर दिया, यहाँ 4 का डबल किया 8 प्लस कर दिया। तो हमने क्या किया, 8 का हमने डबल किया, यहाँ 16 प्लस कर दिया। तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 33। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा है, यहाँ पे y आकृति में उसने संख्याओं को लिखा है। यहाँ 15 12 फिर 3 44 28 फिर 8
64, 53 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्वेश्चन उसने दिया है। ऑप्शन दिया है 30, 13, 70, 118। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो अब हमने आपको बताया कि जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क हो तो हम उस जगह की संख्या को लाने के लिए इसमें देखेंगे कि इन संख्याओं को कैसे लाया गया है। जैसे यहाँ 15 दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 3 दिया है। तो इस 15 और 12 से 3 कैसे आया, हम लोग पहले इसको समझेंगे। तो क्या कोई बात बन रही है? अगर इनको हम जोड़े 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। 15 माइनस अगर आप 12 करिएगा तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, यानी 3 आ सकता है। ठीक, क्या यही चीज़ इस पर भी लागू हो रही है? 44 माइनस 28 अगर आप करिएगा तो कितना आएगा? ठीक, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 3 में से 2 जाएगा, 16 बचेगा। यानी यहाँ पर तो बच रहा था 3, लेकिन यहाँ पर 8 बच रहा है, यहाँ पर आ रहा है 16। यानी कि ये लॉजिक जो हमारा है ये नहीं लगेगा। अच्छा, अब किस तरीके से आप लगा सकते हैं और कौन सा इसमें लॉजिक बन रहा है? कुछ दिमाग लगाइए आप लोग, कैसे हो सकता है? जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घटा रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो एक काम करिए आप लोग, इनको जोड़िए। सबसे पहले 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 27। ठीक है, 27 में अगर हम 9 का 9 से भाग कर दें, 9 से 27 में अगर हम भाग कर दें तो हमारा 3 आ सकता है। एक चांस हो सकता है, अगर 9 से हम भाग करें तो 9 1 कम 9, 9 3 27, यानी कि 3 हमारा आ सकता है। लेकिन क्या सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है? आप 44 और 28 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 का 2 हासिल हो जाए 1, 4 2 6 और 1 7, 72। ठीक, अब हमने यहाँ पर 9 से ही भाग किया था, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। भाग हम 9 से ही इसमें भी करेंगे। तो अगर हम 9 से इसको भाग कर दें तो 9 8 72, यानी कि 8 भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। यानी जो चीज़ हम लगा रहे हैं, जिस पैटर्न में हम चल रहे हैं, वो हमारा तरीका एकदम सही है। ठीक, समझ गए दोस्तों? तो अब यहाँ इस जगह पे क्या आ सकता है? इन तरीके के सवाल में बस यही दिमाग लगाना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक, बस आपका आंसर आना चाहिए। यानी जो चीज़ आप इसमें लगा रहे हैं वो चीज़ इसमें भी लगनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने पहले इसमें इसको घटा दिया तो 3 आ गया, यही नहीं आ रहा था तो हम इस पर कोई दूसरा रूल लगा दें, इस पर कोई दूसरा रूल लगा दें। ऐसा नहीं करना इसमें आपको जो चीज़ इसमें करनी है वही चीज़ इसमें भी करनी है। तो यहाँ पर अगर हम 64 और 53 को जोड़ दें, 64 और 53 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 6 5 11, 117 में 9 से आप भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 1 बचा 7, 9 एकम 9, 2 11 27, 9 3 27। ठीक, 13। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 13 आएगी। ठीक, 13 निम्न 117 होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आपको बस विशेष करके यही चीज़ ध्यान देनी है इन तरीकों के सवालों में। बस जो चीज़ आप, जो फार्मूला आप इस पे लगा रहे हैं, जो तरीका आप इस पे लगा रहे हैं, वही तरीका आपको इस पे भी लगाना है। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरा लगाए, इसमें दूसरा लगाए, फिर इसमें आप दूसरा लगा दिए, तब आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। बस इसी चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, बाकी आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 9 13 22 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी पूछा है यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब इसमें संख्याएं कम है, लेकिन आपको दिमाग अच्छा लगाना है इसमें। यहाँ पर 9, यहाँ 13, यहाँ 22, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर आप कैसे इसको लगाएंगे? सीधी सी बात है, आप जोड़ेंगे इसको। ठीक, तो 9 में आप कितना जोड़ देंगे? जो 13 आ जाएगा। ठीक, कितना जोड़ेंगे आप? +4 ही तो करेंगे, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 13 से यहाँ 22 कितना प्लस कर रहा है? यहाँ 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 12 में से अगर 3 जाए कितना बचेगा? 9 बचेगा ना। 9 3 12। ठीक, तो यहाँ पर उसने 9 प्लस किया है, यहाँ पर उसने 4 प्लस किया है, तो फिर आगे आप कितना प्लस करेंगे? ठीक, इस चीज़ से आपको कुछ पता चला? अभी जो आप पिछला प्रश्न आपने देखा तो वहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें मिल रही थी, 2 फिर 3, तो आपको पता चल रहा था। लेकिन यहाँ उसने 4 प्लस किया, यहाँ 9 प्लस किया है, यानी यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या, सॉरी ये भाज्य है, हाँ ये सम है और ये विषम है। ठीक, तो अब आप कैसे करेंगे इसको?
अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर उसने 4 किया है, यहाँ पर उसने 9 किया है। ये इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, यहाँ पे उसने 2 का क्या किया है, वर्ग किया है, स्क्वायर किया है, 2 दूनी 4 प्लस किया है। यहाँ पर उसने 3 का स्क्वायर किया है, 3 त्रिक का 9। ठीक, तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता चली, यहाँ 2 यहाँ 3, तो फिर आगे आपको कितने का करना है, 4 का करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो आपको यहाँ पर 16 प्लस करना है। ठीक, बस यही सब चीज़ें आपको इन तरीके के प्रश्नों में देखना है और कुछ नहीं। यानी यहाँ 4 किया, यहाँ 9 किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 का वर्ग है, 3 का है, तो लॉजिक हमें पता चल गया कि अब अगला जो क्रम आएगा वो 4 का आएगा। तो हमने 4 का वर्ग किया 16 है, तो अब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 1 और 2 3, 38। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पर उसने 9 दिया था, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 22। ठीक, यहाँ पर उसने 4 प्लस किया था, यहाँ पर उसने 9 प्लस किया था, बस 2 ही चीज़ दी थी। आगे क्या करना हमें नहीं पता था। तो यहाँ पर जब 4 हमने जोड़ा, यहाँ पर 9 जोड़ा, तो हमने देखा कि हमें कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ पता चली कि ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। ठीक, तो हमें ये चीज़ पता चली, 2 फिर 3, तो आगे हम 4 का वर्ग कर देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 38 आएगा। हमने 4 का वर्ग किया 16 है, और 22 में हमने 16 जोड़ा तो 38 आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर संख्याएं दी हैं 8, 27, 64, 125, 216 क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है 729, 343, 305 और 4। ठीक, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया ओवरऑल। तो अब जब ये प्रश्न हमने देखा, तो आप यहाँ पे आप किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 8 दिया है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है, फिर 216 है, यानी छोटी संख्या 8 है, फिर चलो 27 हुआ, फिर 64 हुआ, फिर 125, फिर 216, यानी कि संख्याएं एक बैग से बढ़ रही हैं ज़्यादा, यानी आप गुना करके नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यानी अगर आप 8 से चलेंगे तो 216 तक पहुंचने में आपको काफ़ी ज़्यादा का गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर आप जोर डालिए, तो यहाँ 8 जो है वो हमारा क्या कहते हैं, 2 का क्या है, घन है। ठीक है, क्यूब है 2 का क्यूब है हमारा। देखिए कैसे, 2 का क्यूब है ये हमारा 8। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, वहीं पर 3 हम जो है 27 हमारा किसका घन है, 3 का। 3 का घन हमारा क्या है, 27। ठीक, देखिए कैसे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27। ठीक, अब ये 2 चीज़ आपने करी, तो आपको एक चीज़ पता चली कि 2 फिर 3, फिर यानी अगला नंबर जो आएगा वो 4 का ही आएगा। तो 4 का ये किसका घन हो सकता है, 4 का। इसको भी देखिए कर लीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, यानी यहाँ पर 64 आ गया। यानी यहाँ 8 दिया था, 27 दिया, 64 दिया था। लॉजिक हमें इन 3 को हमने हल किया, हमें पता चल गया। आगे भी हम लोग देख लेते हैं। यानी 4 है, तो फिर 125 किसका है, 5 का घन है। ठीक, कर लीजिए इसको भी, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 हम 25 पंचे 125। ठीक, ये भी आ गया हमारा। फिर अब 216 किसका होगा, 6 का ही होगा। ठीक, 6 का घन देख लीजिए कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छाक 36, 36 छक्का 216 होता है। ठीक, अब यहाँ पर था 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, फिर 6 का, तो अगला नंबर किसका आएगा, 7 का ही आएगा। 7 का घन हम कर देंगे तुरंत, कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सता 49, 49 सत्ते 343, यानी जो हमारा रिक्त स्थान है वहाँ कौन सी संख्या आएगी, 343 आएगी, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग ना। यानी हमने जब प्रश्न को देखा यहाँ पर, तो 8 के बाद 27 था। ठीक, 19 प्लस किया उसने, फिर 27, फिर 64, यानी उसने ज़्यादा प्लस कर दिया। तो अब ये कोई लॉजिक हमारा नहीं बन रहा था। यानी क्वेश्चन को हम अपने माइंड में सबसे पहले ही हल करेंगे।
अगर माइंड में कुछ लॉजिक मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम दूसरे लॉजिक पर तुरंत ही चले जाएंगे। अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि हम इसमें जोड़ करके देखें पहले, फिर गुणा करके देखें। हम अपने मन में कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी कि क्या आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम अपना लॉजिक तुरंत ही चेंज कर देंगे। तो हमने देखा ये 2 का घन था, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, फिर 6 का, तो अगला नंबर किसका आएगा? 7 का ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 343, ठीक, जो कि बी नंबर है, ठीक है हमारा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ठीक। इसमें आपको कुछ करना है ही नहीं, आपने क्वेश्चन को देखा, आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक बार आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखिए और आपका आंसर आ जाएगा केवल 2 सेकंड में। आप हो सकता है आप समझ गए हो। यहाँ पे दिया है 27, फिर 21, फिर 15, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि संख्याएं अगर हम इस क्रम में चलें तो घट रही हैं। 27 के बाद 21, 21 के बाद 15, ठीक। तो कितनी कितनी घट रही हैं देखिए, यहाँ 27 है, यहाँ 21 है, तो कितने का अंतर है? 6 का, -6 कर रहा है। यहाँ पर 21 और 6 27, -6 किया। और फिर यहाँ पर 21 से 15 कितने का अंतर हो रहा है? 6 का अंतर हो रहा है। 15 और 6 21, यहाँ पर भी 6। हमारा लॉजिक हमको मिल गया। 27 में फिर उसने -6 किया, 21 में -6 किया, तो हम 15 में भी -6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क है हमारा, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 और 6 कितना होता है? 15। हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 9, ठीक। इस तरीके के भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में हम प्रैक्टिस ज़्यादा कठिन प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक। तो जब छोटे मोटे प्रश्न आते हैं तो इस पे हम अपना टाइम ज़्यादा दे देते हैं। हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं कि क्वेश्चन आया, ऐसे हो सकता है, ऐसे लग सकता है, या वैसे लग सकता है। ये चीज़ हो जाती है हम लोगों के साथ में। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे हमने कठिन प्रश्नों को किया, जो कठिन क्वेश्चन थे हमने उनको किया, ठीक। तो हमारा जो ब्रेन है वो उस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एग्जाम में उसने बहुत ही सूक्ष्म क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही छोटा, जैसे ये क्वेश्चन हमारा था, तो हम क्या करते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को अपने माइंड को शार्प बनाना है कि जो क्वेश्चन हम जैसे देखें ऊपर हमारा आंसर जो है कम समय में आ जाए, ठीक। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया है, संख्याएं दी हैं 4, 12, 9, 3, 6, 15, 5, 50, 2, 75, तीनों क्वेश्चन मार्क, यानी बीच में कौन सी संख्या आएगी, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगर अब यहाँ पर हम 12 कैसे आए, अगर इसकी बात करें तो 9 और 3 12 हो सकता है, ठीक। यानी इनको जोड़ करके 12 हम ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मिसिंग नंबर में कभी भी वो किसी भी संख्या को एक्स्ट्रा नहीं देगा, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। रीजनिंग में ऐसे होता है, लेकिन जो आपका चैप्टर मिसिंग नंबर है इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा संख्या ऐसी नहीं देगा जो आपके यूज़ में ना हो। जैसे अगर हम 9 3 को जोड़ें तो 12 आ सकता है, लेकिन 4 का हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़नी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मिसिंग नंबर में जितनी भी संख्याएँ देगा उनका कोई ना कोई महत्व है क्वेश्चन में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। पहली चीज़ तो है कि अगर मान लीजिए हम इसका ध्यान ना दें, 1 मिनट के लिए मान लें, तो यहाँ हम 15 × 5 = 75 हो, तो सॉरी 15 और 5 20 होगा। यहाँ पर उसने 50 दिया है, तो वैसे भी हमारा नहीं लगने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आप जरूर देना, ऐसा मत कर देना कि ये इनको जोड़ लिया फिर आगे आप चले गए, इसका भी यूज होगा और इसी वजह से यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप कोई दूसरा लॉजिक लगाइए, कैसे हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और, 4 × 12, फिर 9 का यूज़ नहीं, 9 फिर छूट जाएगा, यानी ये भी तरीका हमारा गलत हो जाएगा। फिर कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, क्या इनको आपस में गुणा करने से कोई बात बनती है? चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगर हम गुणा करें इनका तो 4 × 3 हो जाएगा 12, ठीक। 12 × 9 कितना होता है? 108, ठीक। 4 × 3 12, और 12 में अगर हम 9 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, शेष बचा हमारा 1, 9 1 कम 9 और 1 10, कितना है? 108, ठीक। अब 108 से हम 12 पर कैसे आ सकते हैं? आप चलिए दिमाग लगाइए, 108 से हम 12 पर कैसे आ सकते हैं? अगर हम लोग 108 में 9 की भाग कर दें तो हम 12 पा सकते हैं। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, 12 आ गया। एक तरीका यह हो सकता है, यानी हमने इन तीनों का आपस में गुणा किया, फिर 9 से भाग कर दिया तो 12 आ गया। लेकिन क्या ये सेम चीज़ इस पर भी फॉलो हो रही है? इसको भी चलिए देख लेते हैं। 15 छक्का कितना होता है? 90, 90 × 5, ठीक। 90
गुना करिए 5 से, तो 5 0 0, 5 9 45, 450 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 0 0। ठीक, यानी 50 भी आ गया। ये तरीका हमारा एकदम परफेक्ट लग गया। हमने क्या किया, बाहर की संख्याओं का आपस में गुणा किया और फिर अपनी तरफ से 9 से हमने भाग कर दिया, हमारा जो बीच की संख्या वो निकल के आ गई। सेम चीज यहाँ पर भी, तो हम आगे इसमें भी वही चीज करेंगे। 75 में हम क्या करेंगे, 75 में हम सबसे पहले करेंगे 2 की गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 1 15, 150 आया। फिर इसमें हम 3 की गुणा कर देंगे, यहीं पर 3 0 0 0, 3 पचे 15, शेष बचा हमारा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 450। इसमें क्या करेंगे, हम 9 से भाग कर देंगे, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 0 0, यानी क्या निकल के आ गया, 50। यानी जो यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ कौन सी संख्या रहेगी, 50 रहेगी। ठीक, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा राइट आंसर 50 हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर उसने संख्याएं दी थी 4 9 12 इस तरीके से। तो हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पहले ही गुणा किया तो हमारा 12 मिल रहा था, लेकिन आगे नहीं मिल रहा था। एक चीज़ हमने आपको अभी और बताई कि जो मिसिंग नंबर चैप्टर है, इसमें आपको अगर कोई भी संख्या दे रहा है तो उसका यूज जरूर है, बिना यूज के वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा संख्या नहीं देगा। ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई। तो हमने क्या किया, 9 3 4 आपस में गुणा किया, फिर हमने 9 से भाग कर दिया। वही सेम चीज़ यहाँ आपस में इन संख्याओं को गुणा किया, फिर 9 से भाग कर दिया, 50 हमारा आ गया। फिर हमने इन बाहर की संख्याओं का आपस में गुणा किया, फिर 9 से भाग किया, तो हमारा राइट आंसर 50 निकल के आ गया, जो कि बी नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 13 17 से यहाँ पर संख्या दी है 221, 12 और 19 से यहाँ 228, 13 और 18 से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो हमने जब प्रश्न देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर एक बात आप समझिए, यहाँ पर 13 है, यहाँ 17 फिर 221, यानी संख्या है बड़ी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनी। वहीं पर यहाँ 12 और 19 से तो यहाँ 228, यानी फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है यहाँ पर। तो कैसे आया होगा, आप अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो जब बड़ी संख्या बन रही है तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आप कि गुणा करके बात बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आप चलिए गुणा कर लीजिए, 13 में गुणा कर दीजिए 17 का, देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 17 दूना 34, 17 51, 51 का 1, शेष बचा हमारा 5, 17 एकम 17 और 5 22। ठीक, 221 आ रहा है गुणा करने पर। लेकिन क्या सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, सब हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो 12 और में कितना 19 की गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 19 दूना हमारा होता है 38, शेष बचा हमारा 3, 19 एकम 19 और 3 कितना होता है 22। ठीक, यानी यहाँ पर 228 भी आ रहा है। यानी हम जो सोच रहे थे, यानी जो हम लॉजिक लगा रहे थे, हमारा एकदम से परफेक्ट है। हमने क्या किया, आपस में ऊपर की संख्याओं को गुणा किया और हमारा आंसर निकलता चला गया। तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, 13 में 18 की गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 का 4, हमारा शेष बचा कितना 5, 18 एकम 18 और 5 कितना होता है 23, 18 और 5 कितना होता है 23 होता है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 234। समझ गए आप लोग ना, नहीं समझ में आया एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर संख्याएं दी हुई थी, यहाँ पर बड़ी संख्या दी थी। अगर छोटी संख्या देती तो हम लोग गुणा करते ही नहीं, हम या तो भाग करते या तो उसमें से माइनस करते। संख्याएं बड़ी थी तो हमने गुणा किया, इससे ज़्यादा बड़ी होती तो हम वर्ग और घन पर चले जाते। ठीक, तो यही चीज़ आपको बस ध्यान देनी है मिसिंग नंबर में, कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे ला रहे हैं। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्याएं थी तो हमने आपस में गुणा कर दिया, अगर संख्याएं छोटी होती तो हम गुणा ना करते, तब हम भाग करते या माइनस करते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर संख्या दी उसने 42 39 फिर 81 22 36 58 17 43 क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये भी संख्याएं बड़ी हैं, यहाँ 42 है, यहाँ 39 है, 81, तो यानी जो संख्याएं दी हुई हैं लगभग एवरेज में है। ठीक, यहाँ 42, यहाँ 39, यहाँ 81, यानी कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है यहाँ पर ना यहाँ पर। ठीक, तो हम सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, यानी ऊपर की संख्याओं को प्लस करेंगे। प्लस करने से हमारा आंसर आ रहा है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर वही आंसर वहाँ पर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 42 और 39 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11, हासिल बचा हमारा 1, 4 3 7 और 1 8। ठीक,
यानी 81 आ रहा है हमारा यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी लग रही है। 22 में हम 36 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 2 5 58 यहाँ पर भी हमारा आ रहा है, ये देखिए। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है प्रश्न में कि यहाँ पर अगर बहुत बड़ी संख्या होती तो हम जोड़ने पर टाइम वेस्ट अपना नहीं करते, हम फिर गुणा करते सीधे ही, जो हमने पिछले प्रश्न में किया है। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या थी तो हमने सीधे जोड़ दिया, जो कि हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे। 17 में हम क्या करेंगे, 43 को जोड़ देंगे। 7 3 10, 1 बचा, 4 और 5 और 1 6 60, यानी यहाँ जो रिक्त स्थान है इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 60 आएगी। यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें आपको प्रश्न में जो ध्यान देना है कि जो संख्या यहाँ पर पूछ रहा है वो ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है, या कम छोटी है या कम बड़ी है, बस यही चीज़ आपको बस ध्यान देनी है क्वेश्चन में, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 60। आशा करते हैं दोस्तों कि हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो नीचे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।